अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खुश होंगे, खैरियत होंगे, जहाँ भी होंगे मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ, खुश और खैरियत से हूँ। तो आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ सुबह फजर के टाइम से, और यहाँ पे मैं अभी उठी थी और मुझे लेना था शावर, इसलिए मैं अपनी कबर्ड में से कपड़े निकाल रही थी और मैं ले लूँगी शावर और उसके बाद मुझे नमाज़ पढ़नी है। और अब मैं नमाज़ पढ़ने लगी हूँ, और नमाज़ पढ़ने के बाद मैं आपके साथ अपनी सारी रूटीन शेयर करूँगी कि मॉर्निंग में मेरी क्या रूटीन होती है, वो सारी भी आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो अभी फ़िलहाल मैं नमाज़ पढ़ लूँगी, और उसके बाद नमाज़ पढ़ने के बाद मैं आ गई थी किचन में। किचन में मैंने आके तुख्म लंगे को भिगो के रख दिया है, और उसके बाद मुझे पढ़ना था कुरान पाक। और तुख्म लंगा मैंने इसलिए भिगो के रख दिया, जब तक मैं कुरान पाक पढ़ लूँगी तो तुख्म लंगा वो फूल जाएगा, क्योंकि 10-15 मिनट मुझे उसको फुलाना होता है, ज़्यादा। कुरान पाक पढ़ने के बाद मैं वापस से किचन में आ गई थी, और यहाँ पे तुख्म लगा मेरा फूल चुका है। और एक गिलास आलिया ने ऑलरेडी अपने लिए भिगो के रखा था, क्योंकि आलिया भी मॉर्निंग में लाजमी ये लेती है, और आलिया जो है ना वो पूरी जेली बना के लेती है, लेकिन मुझसे लिया नहीं जाता, इसलिए मैं बहुत कम टाइम के लिए इसको ना भिगोती हूँ। और यहाँ पर मैं अब इसको पी लूँगी सिप सिप करके। और अब जब मैं ये पी रही थी तो मुझे अचानक से याद आया, क्योंकि मैंने अभी सूरत रहमान की जो तलावत मैं डेली लगाती हूँ मॉर्निंग में, तो वो मैंने नहीं लगाई थी, तो मैं वो लगा लेती हूँ। सूरत रहमान मैंने लगाई थी कारी बासित की आवाज़ में, जो कि आपने सुनी भी है। और उनकी आवाज़ में एक सूरत रहमान सुना और उसमें शिफा है हर बीमारी की, और रूहानी बीमारी की भी, जिस्मानी बीमारी की भी और रूहानी बीमारी की। तो हमारे घर में लाजमी सुबह ये लगाई जाती है, और जब लगाते हैं ना तो तमाम तर हम लोग घर की खिड़कियाँ दरवाजे खोल देते हैं, और अच्छा लगता है, अच्छा फ़ील होता है। और वैसे भी अगर आप कारी बासित के बारे में अगर सर्च करते हैं तो आपको पता चलेगा कि इनकी आवाज़ में सुनने से क्या क्या बेनिफिट हैं। तो उसके बाद मैंने वो अपना चिया सीड जो है बाकी का वो सारा पी लिया था पानी, और उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, और किचन में आके मैं नाश्ता बनाने लगी थी। और जैसे कि गर्मियाँ और नाश्ते में सबसे पहले मैंने मीठी लस्सी बना के रखी है, क्योंकि हमारे घर में सबको बहुत पसंद है सिवाय मेरे, तो इसलिए फिर मैंने मीठी लस्सी बना ली। और साथ में एग ब्रेड पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा उसी का नाश्ता कर लेते हैं। अभी यहाँ पे मैं अब्बू के लिए पहले नाश्ता बना लूँगी, और बस अब्बू के लिए मैं लाइट सा जो आम घरों में अंडा बनता है नमक मिर्च वगैरह डाल के, काली मिर्च डाल के, वही बना लूँगी, और नाश्ता फिर सबको बना के दे दूँगी। अभी सुबह सुबह मैं आपको बता रही थी कि यही मेरी रूटीन होती है सारी। अच्छा, कारी बासित की आवाज़ में मैं आपको बता रही थी कि वो कारी बासित की आवाज़ में जो हम सूरत रहमान सुनते हैं ना, उसमें बहुत शिफा है, क्योंकि ये हमारे घर में आजमाई हुई बात है कि उनकी आवाज़ में सुनना, और प्रॉपर जिस तरीके से उन्होंने बताया हुआ है उस तरीके से सुनना, तो उसमें आपको बहुत बेनिफिट मिलते हैं। आप जिस नीयत से सुनते हैं आपकी वो नीयत लास्ट में पूरी होती है। अल्लाह ताला ने उनकी आवाज़ में शिफा रखी हुई है, और ये मैं आपको बताऊं कारी बासित की आवाज़ में सुनना और इसको आगे फैलाना और लोगों तक पहुंचाना इस बारे में, तो ये सदका जारी है। तो इसलिए मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के साथ आज शेयर कर देना चाहिए, तो इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। तो आप लाजमी एक दफ़ा सर्च करके देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा इनके बारे में सुन के, और आप लोग लाजमी इसको आगे भी शेयर कीजिएगा। तो अभी यहाँ पे अब्बू को मैंने नाश्ता बना के दे दिया था, और अब हमज़ा के लिए बना रही हूँ। हमज़ा को खाना था हाफ़ फ्राई, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे बना लिया एग, और साथ में उसके लिए भी स्लाइस कर लूँगी फ्राई। और सबको नाश्ता देने के बाद, और ख़ुद भी मैंने नाश्ता कर लिया था, और मैंने सिर्फ एक अंडा ही लिया था हाफ़ फ्राई, और साथ में मैंने एक स्लाइस ब्रेड का ले लिया था। और उसके बाद मैं यहाँ पे सारे बर्तन धोने आ गई हूँ। और बर्तन जो हैं वो तो किसी भी घर में कोई काम हो ना हो, बर्तनों वाला काम लाजमी होता है। और थोड़ा सा भी अगर आप पका लेते हैं या बना लेते हैं ना, इतने सारे बर्तन जमा हो जाते हैं। बस अभी हालांकि रात को सारे धो के सोए थे और सुबह कोई बर्तन नहीं था, लेकिन नाश्ता बनाने के चक्कर में ना इतने सारे बर्तन हो गए। तो बस यहाँ पे मैं बर्तन धो लूँगी, और उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट कर लूँगी। तो बर्तन धोने के बाद मैंने आधा पौना घंटा रेस्ट किया था, क्योंकि मेरी नींद अच्छे से पूरी नहीं हुई थी। और उसके बाद फिर मुझे याद आया कि जो कल मैं शादी पे गई थी, तो सारे कपड़े मेरे वैसे ही फैले पड़े थे, और चीज़ें भी वैसे ही बिखरी पड़ी थी। तो चीज़ें तो मैंने फिर समेट ली थी रात में, और कपड़े जो हैं वो मैंने अभी वो फैला के रखे हुए थे, क्योंकि गर्मी थी तो स्वेटिंग हुई थी, तो मुझे लगा इस तरह से रखने अच्छे नहीं होंगे नमी नमी वाले। तो बस अभी यहाँ पर फिर मैं अभी अपने वो कपड़े जो हैं वो तय लगा के उनको रख दूँगी कबर्ड में, इससे पहले कि मुझे डांट पिटे। और आलिया जो है वो तो इस चीज़ें बिखरी देख के ना वैसे ही बहुत गुस्सा होती है, और वैसे भी आलिया ने सारी सफाइयाँ कर ली थी, तो बस इन्हीं की वजह से ना घर और कमरा मैसी वैसी लग रहा था, इसलिए फिर मैंने उठा के सारी चीज़ें रख दी। और यहाँ पे अभी मैं इनको वापस रख दूँगी। और यहाँ पे ना जब मैंने कबर्ड खोली, मुझे याद आया कि पाउच जो है ना मेरा क्लच, वो भी काफ़ी दिन से इसी तरह से पड़ा हुआ था, इसको मैंने वापस अपनी जगह पर रखा नहीं था। तो अभी फ़िलहाल कपड़े जो हैं वो टिक ही नहीं रहे थे, बड़ी मुश्किल से रखे हैं। और यहाँ पर अभी मैं
ड्रॉ में से उसका निकालूंगी डिब्बा और इसी में मैं वापस पैक करके रख दूंगी, क्योंकि हमारी आलिया जो है वो इस चीज़ के लिए बहुत ख्याल करती है कि जो चीज़ जिस तरह से हो ना उसको उस तरह से एहतियात से रखनी चाहिए। और बस अभी तक देख लें इसका डब्बा भी सलामत है, क्योंकि जब भी हम लोग यूज़ करते हैं ना इसको वापस इसी तरह से पैक करके वापस रख देते हैं। तो अभी यहाँ पे इसको मैं वापस रख दूँगी और इसको रखने के बाद मैं आपको अपना एक और कारनामा दिखाऊंगी जिसके लिए मुझे 1500 दफ़ा डांट पड़ चुकी है, लेकिन आज मैंने पक्का तहैया किया हुआ था मैंने आज वो काम करके रहना। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ, लेकिन उससे पहले लंच का टाइम हो गया तो फिर सबको लंच दे देते हैं और ख़ुद भी मैं लंच कर लेती हूँ। यहाँ पे अभी रोटियाँ बना रही हैं और अम्मी ने क्या किया था, अम्मी ने सालन बना लिया था। सालन में अम्मी ने दोपहर में बनाया था दाल करेले, जो कि बहुत ही मज़े के लगते हैं और गर्मियों में इस तरह की ना सब्ज़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है। दाल और करेले इस तरह से मिक्स करके बनाए हुए या करेले हो या इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पे अभी मैंने रोटियाँ बना के रख दी थी और मैं बाउल में सालन निकालूंगी और साथ में थोड़ी सी सैलड जो है वो खीरे ही पड़े हुए थे वो भी मैंने काट के रख लिया। और साथ में जी बनाई है मैंने लस्सी खट्टी दही की और साथ में मैंने अपने लिए मैंने बनाई थी दूध की लस्सी जिसको कच्ची लस्सी कहते हैं। और बस अभी सबको खाना दे देंगे और फिर मैं भी खाना खा लूँगी। मुझे शदीद भूख लगी हुई थी क्योंकि सुबह मैंने सिर्फ एक स्लाइस लिया था और एक अंडा लिया था और ये तकरीबन 3:30 बजे का टाइम है। हम लोगों ने लेट ही फिर खाया दोपहर का खाना खाया था और यहाँ पे बस अभी हम लोग खाना खा लेंगे। और जैसे कि आपको पता है कि मैं डाइट पे हूँ, तो डाइट पे फिर मुझे ये होता है कि अगर मैं कार्ब्स वगैरह लेती भी तो मैं उनकी क्वांटिटी ज़रा हिसाब से रखती हूँ। और यहाँ पे इसलिए फिर मैंने रोटी ले ली है नॉर्मल। हालांकि आपको पता है कि पिछले दिनों में काफ़ी स्ट्रिक्ट डाइट करी थी जिसमें मैंने कार्ब्स को हटाया हुआ था और अगर रोटी मुझे खाने को दिल करता भी था तो मैं बेसन की खा रही होती थी। लेकिन यहाँ पे अभी मैंने रोटी जो है वो लेना शुरू कर दी, लेकिन ज़रा मैंने क्वान्टिटी का ना हिसाब रख लिया हुआ है। अच्छा, अब मैं आपको जो कह रही थी मैं आपको दिखाऊँगी कि जिसकी वजह से मुझे 1500 दफ़ा डांट पड़ चुकी है। तो वो ये काम यही है कि लैशेस जो है ना ये जो मैंने अभी पहले उतारी है ना एक वॉल से, वो मैंने ईद पे यूज़ की थी और ईद पे ही मैंने उसको वहाँ पे निकाल के ना अपनी आंखों से वहाँ पे चिपका दिया था और मुझे उसके बाद याद ही नहीं रहा कि मैं उसको ना हटा लूँ वहाँ से। और इसके बाद इससे मुझे डांट 2-3 दफ़ा पीटी है और फिर मुझे सबने बोला भी कि वहाँ से निकालो, लेकिन ना वो क्या कहते हैं कि वो नालायकी जो है ना वो आपको काम नहीं करने दे रही होती। और जो मैंने कल बारात पे लगाई थी लैशेस वो मैंने दूसरी दीवार पे चिपका दी, तो इसलिए फिर मुझे रात को मज़ीद डांट पीटी और फिर मुझे लगा कि नहीं मुझे आज ये करना चाहिए। तो मैंने वहाँ से निकाल ली और उसके बाद फिर मुझे याद है अगर मैंने वहाँ से निकाल ही लिया तो ये काफ़ी मैसी हुई हैं, तो मैं इनको वॉश कर लेती हूँ और आपको भी बता देती हूँ अब घर पे लैशेस को किस तरह से वॉश कर सकते। अच्छा, मेरे पास ना लैशेस के काफ़ी सारे पेड़ थे क्योंकि मैं खुद भी बाज़ार से ख़रीदती रहती हूँ और उसके बाद हट के उससे कि भाई की शादी पर 4-5 लैशेस जो थी वो आर्या ने अप्लाई की थी। 4-5 दिन जो फंक्शन चलता रहा आप ही की थी, पेयर्स कुछ मेरे थे तो वो काफ़ी सारी हो गई थी और वो यूज़ करके इसी तरह चिपका के जगह जगह पे ना तो वो सारी मिसप्लेस हो गई हैं, लेकिन जो बच गई थी ना फिर वो उनको मैंने संभाल लिया इसी तरह से। अच्छा, ये क्या है कि ये लैशेस ना रीयूज़ हो जाती हैं तो इसलिए फिर आप इनको इजीली वॉश भी कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप इनको घर पे किस तरह से वॉश कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैं किचन में आई थी और मैंने पानी रखा हुआ गर्म करने के लिए लैशेस को वॉश करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे अलग-अलग पेयर को निकाल के रख दिया और यहाँ पे ना मैंने एक बाउल लिया और उसमें मैंने गर्म पानी ऐड कर दिया और साथ में मैं इसमें ऐड कर दूँगी शैम्पू। आप कोई सा भी शैम्पू या इसमें डाल सकते हैं या अच्छा आप लोग ना कोशिश ये कीजिए कि इसमें आप बेबी शैम्पू ऐड करें। मेरे पास था नहीं तो इसलिए फिर मैंने लेफ्ट हुआ शैम्पू जो है ना वही ऐड कर दिया। तो कोई इशू नहीं है, आपको बस उसको साफ़ करना है और कोई मसला नहीं है। आप कोई भी चीज़ में कोई भी इस तरह का लिक्विड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी लैशेस मैंने ना पहले एक पे करके वॉश किया था ताकि वो मिक्स ना हो जाए क्योंकि ये सारी डिफरेंट है एक दूसरे से। तो यहाँ पर अभी मैंने जो एक पेयर ऐड किया था ना इसमें अब इसको मैं 5-10 मिनट के लिए इसी तरह गर्म पानी में छोड़ दूँगी और उसके बाद हल्के हाथ से ना मैं इस तरह से इसको ऊपर से क्लीन कर लूँगी। आपने बहुत एहतियात से क्लीन करना है, आपने इसको खींच के नहीं करना है। अगर आपने ज़रा सा भी इसके साथ ज़ोर आजमाएगी ना तो ये टूट जाएंगी और इसके बाल अलग हो जाएंगे और ऊपर की इसकी जो सिलाई ना वो सारी निकल जाएगी। तो ये देखें ये गर्म पानी में डिप करने के बाद ना ये कितनी ईजीली इसके ऊपर से जितनी भी वो ग्लू है ना वो ईजिली निकल रही है। तो इसी तरह सारी मैंने वॉश कर ली थी और वॉश करने के बाद अब इनको ड्राई करने का तरीका बता देती हूँ। आपने टिशू लेना है और अच्छा वॉश करने के बाद मैंने इनको सादे पानी में से निकाला था और उसके बाद इस तरह आपने टिशू लेना है और टिशू के ऊपर इस तरह से आप रख के इसको प्रेस करते जाओ, ये सारी अच्छे से ड्राई हो जाएंगी। तो ये इसी तरह सारी मैंने अपनी कर लूँगी और इसको ये मतलब ये कि आपको इसको कहीं रखना नहीं पड़ता, बस जल्दी से इसी तरह से ये ड्राई हो जाएगी। तो बस ये मैंने अभी वापस अपनी जगह पे लगा दी है सारी की सारी। और यही थी आज की मेरी वीडियो। आई होप सो कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। तो कल का व्लॉग मैं यहीं से शुरू करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।